तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँची। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँची। तुझे प्रेम करके तेरी आज्ञाओं को मानने वाले संतों के साथ, तुझे प्रेम करके तेरी आज्ञाओं को मानने वाले संतों के साथ वाचा अपने स्थिर तू करता, वाचा अपने स्थिर तू करता, सदा महिमा में रहता प्रभु जी, सदा महिमा में रहता प्रभु जी। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँची। हजार पीढ़ी तक करुणा तू करता, विभव में रहता बहुत ही अमूल्य है। हजार पीढ़ी तक करुणा तू करता, विभव में रहता बहुत ही अमूल्य है। अद्भुत है कृपा सागर ईश्वर, अद्भुत है कृपा सागर ईश्वर, बहुतायत से स्तुति करते हैं, बहुतायत से स्तुति करते हैं। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँची है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का युग युग तक हो महिमा दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का युग युग तक हो महिमा दे। परिपूर्ण रूप से फैल भी जाए, परिपूर्ण रूप से फैल भी जाए, भांति भांति से प्रभु की मंडली में, भांति भांति से प्रभु की मंडली में। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँची है। तेरी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु आकाश मंडल के पार पहुँची है। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका दिया। ऐसा सवेरे के समय में हम प्रभु की संतों की नाएं प्रभु के सामने इकट्ठा होने के लिए, वचन की सेवा के लिए प्रभु सहायता करे। आइए, हमारा आज का अध्ययन है नीति वचन की किताब 22 अध्याय उसका 11 वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 22 अध्याय उसका 11 वचन। जो मन की अशुद्धता से बराबर जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहाँ पर सुलेमान का वचन ये कहता है कि जो मन की शुद्धता से, हम जब वचन पढ़ते हैं ना, ध्यान से पढ़ने का, थोड़ा भी वचन एक वर्ड भी आगे पीछे हो गया ना तो पूरा वचन हम समझ नहीं पाते हैं।
तो जो मन का शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। देखिए, राजा मतलब परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारे परमेश्वर को हमारा मित्र बनाना है, देखिए ये कितना बड़ा हमारे आपके लिए सौभाग्य है, हमारे लिए आपके ऊपर ये अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। वह कितना धन्य के लोग हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें और आपको एक मित्र के रूप में देखना चाहता है और मित्र बनाना चाहता है। और यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको मित्र कहा करके। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, ये हमारा लिए आपके लिए कितना सौभाग्य की बात है। 15 अध्याय मैंने तुम्हें मित्र कहा करके प्रभु ने कहा है यहाँ पर। 15 अध्याय में 15 वचन में, और अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, अब क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम लोग मेरा दास नहीं हो, तुम लोग मेरा नौकर नहीं हो। कौन हम लोग हैं प्रभु का? प्रभु कहता है कि मैंने तुमको मित्र कहा है। प्रभु हमें मित्र का दर्जा देना चाहता है और मित्र का दर्जा प्रभु ने दिया भी है, प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन यहाँ पर नीति वचन में सुलेमान कहता है जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसका वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। दो बातें हैं, दो शर्तें यहाँ पर वचन कहता है। पहली बात, हम और आपको हमारी मन की शुद्धता से प्रीति रखना है, और दूसरी बात है हमारा और आपका वचन जो है मनोहर होना चाहिए। ये बातें कितना स्पष्ट रूप से कहता है। यदि हमारा और आपका, हम और आप शुद्धता के लिए, फिर एक बार फिर पढ़ बेटा वो वचन को 22 का 11। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। पहली बात, हमें और आपको हमारे मन की शुद्धता से हमको प्रीति रखना है। ये जो मन है ना, वचन कहता है कि हमारा मन सबसे धोखा देने वाला वस्तु है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय, हमारा आपका मन जो है सबसे अधिक हमको धोखा देता है। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका वचन 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखिए हमारा मन कितना धोखा देता है हमको। वचन कहता है कि हमारा आपका मन जो है हमको सबसे अधिक धोखा हमको देता है, और आगे कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हमारे मन के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो इसीलिए प्रियो, हमारा आपका मन, हमारा आपका हृदय इतना बोलता ना अशुद्धता से भरा हुआ है जो हमको धोखा देता है। और जब हमारा आपका मन हमको धोखा देता है, हमारा आपका मन के अंदर अशुद्धता पूरा भरा हुआ है, तो हमारा परमेश्वर, हमारा आपका राजा, हमारा आपका राजा, हमारा मित्र कभी नहीं बन सकता है। यदि हम और आप अपने हृदय को शुद्धता से नहीं रखते हैं, अपने हृदय के अंदर पूरा देखिए, हमारा पढ़ के उसको पढ़ेंगे जानने के लिए, मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय, मरकुस किताब उसका 7 अध्याय में देखिए हमारा मन के अंदर कितने सारे घृणित वस्तुओं से भरा पड़ा है। 7 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे वचन 20 पद में।
क्योंकि हिरदोस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर सात उससे अध्याय का डरता था। 7 अध्याय, मरकुस किताब 7 अध्याय उसका 20 वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, जो कुछ हम और आप खाते हैं, तो मैं समझता हूँ खाने पीने से हमको अशुद्धता या हम लोग अशुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे अंदर पेट में जाते हैं, पच जाते हैं, तो हमारे लिए एक हमारे शरीर के लिए ऊर्जा पैदा करता है। तो खाने और पीने से जो चीज हमको खाना है, हमको पीना है, वो खाने पीने से हमारा शरीर में ऊर्जा बनता है और हमको बल मिलता है, तो हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो हमारे मन के अंदर से जो बातें निकलती है उसके द्वारा हम और आप अशुद्ध होते हैं। तो हमारे मन के अंदर ऐसी अशुद्धता भरा हुआ है या हम शुद्धता से हम प्रीति नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर हमारा राजा, हमारा मित्र कदापि नहीं होता है। इसलिए सुलेमान कहता है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसका वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यदि आज हम और आप हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना है हमारे जीवन में, हमारा परिवार के अंदर, तो सबसे पहली बात है हमारे और हम और आपको मन की शुद्धता से प्रीति रखना है। मन में किसी के प्रति या किसी के लिए हमारे मन के अंदर बुरा विचार नहीं होना चाहिए। पढ़ो उसको, 7 अध्याय उसका 21 वचन, 21 22। पढ़ो बेटा। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, पहली बात है, व्यभिचार, हमारे मन के अंदर से बुरी बुरी बातें निकलना नहीं चाहिए। हमारा मन के अंदर बुरी बुरी बातें निकलता है हमारे मन से, ये हमको अशुद्ध करता है। और जिसके मन के अंदर बुरी बुरी बातें होती है, परमेश्वर राजा हमारा मित्र नहीं होता है। तो पहली बात है, हमारे मन के अंदर से बुरी बुरी बातें निकलता है, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की हमारे मन के अंदर ऐसा पूरा भरा हुआ है, तो हमें और आपको कभी हमारा परमेश्वर, हमारा राजा, हमारा मित्र नहीं बन पाता है। दूसरा, व्यभिचार। व्यभिचार। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार जो ऐसे पाप है जो परमेश्वर बहुत ही घृणा करता है। प्रिय भाई बहन, व्यभिचार जो हमारे मन के अंदर है, उसके द्वारा भी हम और आप, अगर हमारे मन के अंदर व्यभिचार है, तो हम और आप प्रभु के मित्र नहीं बन पाते हैं। तीसरा, चोरी। चोरी करना। चोरी, शायद हम चोरी तो बैंक में तो चोरी नहीं करते होंगे, डाका नहीं डालते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप प्रभु के जो कामों को हम चोरी करते हैं। चोरी करना, तो ये चोरी हमारे अंदर है, तो वो। और दूसरा क्या है? पूरा पर बटा, अभी 21 22 पूरा पढ़। क्योंकि मनुष्य के भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। देखिए, अगर ये सारी चीज हमारे मन के अंदर है, कितने बात यहाँ पर लिखा हुआ है? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता। कितना है? 17 पाप है यहाँ पर। अगर हमारे मन के अंदर इस प्रकार के अगर मन के अंदर भरा हुआ है, तो हमारा मन क्या है? अशुद्धता से बड़ा भरा हुआ रहता है। तो ऐसे हृदय को लेकर हम प्रभु का या हमारे राजा का मित्र हम और आप कभी नहीं बन सकते हैं। हमारा मन, पहला आपने पढ़ा, हमारा मन जो है सबसे धोखा देने वाला वस्तु है। तो इसलिए हमारे मन की शुद्धता से प्रीति रखना है। जिस तरह हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने काम से प्रेम करते हैं, अपने घर से प्रेम करते हैं, अपने पति से, अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, या हम अपने से अपनों से प्रेम करते हैं, उसी तरह हमें और आपको भी हमारे मन को हमें प्रेम करना है। और हमारे मन का जो शुद्धता की, और हमको हमेशा क्या करना है? ध्यान रखना है, कहीं मेरा मन के अंदर कोई ऐसी बातें होना नहीं चाहिए जिसके द्वारा मैं
परमेश्वर का या राजा का मित्र नहीं हो पाऊंगा मैं। इसलिए कहता है जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। जिस तरह हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने घर से, अपने काम से, हर बात से हम प्रेम करते हैं, नहीं करते? करते हैं ना प्रेम। उसी तरह हमें प्रेम करना है हमारे मन को शुद्ध रखने के लिए भी। किस तरह होता है? क्योंकि अगर मन के अंदर अगर असाध्य रोग लगा हुआ है या मन अगर हमारा शुद्धता के अंदर नहीं है तो हम और आप परमेश्वर का मित्र नहीं बन सकते हैं। देखिए नीति वचन में आइए, वहां पर किस तरह कहता है, देखिए मन के बारे में। नीति वचन में कहता है, अगर हमारा मन 17 अध्याय उसका 22 पद, नीति वचन प्रोवर्ब्स 17 अध्याय उसका 22 वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हाँ, मन का आनंद क्या है? अच्छी औषधि है। ऐसा मैंने कितने को कहते हुए सुना है, अगर हमारा मन अगर आनंदित नहीं है, अगर मन के अंदर बहुत सारे वो जो अशुद्धता भरा हुआ है, तो कितना भी आप दवा पानी खाएंगे आपका रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका मन ही शुद्ध नहीं है। वचन क्या कहते, देखिए मन का आनंद अच्छी औषधि है। अगर हमारा आपका मन आनंदित है तो अच्छी औषधि वही है, दवा वही है। हम आज क्यों बीमार होते हैं? ऐसा मैं समझता हूं वचन के अनुसार। हम क्यों बीमार होते हैं? हम क्यों चिड़चिड़ाहट हमारे मन के हमारा चिड़चिड़ाहट हम होते हैं? या कुछ वक्त हम उस दिन हमारे एक बहन मुझे बता रहे थे कि अंकल मुझे इतना चिड़चिड़ापन हो गया, कोई भी बात बोलेगा ना मुझे बहुत गुस्सा आती है, ऐसा बोल रहे थे वो बहन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा मन आनंदित नहीं है। हमारे मन के अंदर अशुद्धता भरा हुआ है, हमारे मन के अंदर रोग भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। अगर आपको अच्छा औषधि अगर आपको खाना है या क्या करना है, तो क्या करना है हमको? अपने मन को शुद्धता रखना है, अपने मन को अंदर हमेशा आनंदित होना है। और नीचे कहता है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। अगर हमारा मन टूट गया तो वचन कहता है हमारा हड्डी सूखते, हड्डी। इसका मतलब क्या है? हमारे मन को अगर हम अशुद्धता से हम भरते हैं, बुरे बुरे विचार, छल की बातें, निंदा की बातें, डहा की बातें, अपमान की बातें, या कहीं से घमंड अभिमान की बात या हमारे मन के अंदर रखते हैं, तो हमारा मन अशुद्ध होता है, मन में आनंद नहीं होता है और हमारा हड्डियां टूट जाती है। इसलिए अगर हम और आप हमारे मन की शुद्धता से प्रीति नहीं रखते हैं तो परमेश्वर जो हमारा राजा है हमारा मित्र नहीं होता है। और एक बार वचन पढ़ेंगे 15 अध्याय में आए, उसी का 15 अध्याय उसका 13 पद, नीति वचन 15 अध्याय उसका 13 वचन। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। ये है ना, ये वचन कहता है, हमारा मैंने बनाया हुआ बात नहीं है। ये वचन कहता है अगर मन आनंदित होते हैं तो मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। अगर हमारा मन चंगा, सब चंगा। अगर मेरा मन, मेरा हृदय अगर आनंदित है या प्रशंसा में या प्रफुल्लित है तो कहता है कि मेरा मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। आपका चेहरे में कोई लाली, आपका चेहरे में कोई मेकअप का जरूरत नहीं है ना। अगर हमारा मन आनंदित है, मन प्रफुल्लित है, हमारा मन के अंदर प्रभु के गुण से भरा हुआ है, हमारे मन के अंदर किसी के प्रति डहा नहीं है, जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई प्रकार का कड़वाहट नहीं है, कोई प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, चिंता नहीं है, तो हमारे चेहरे पर हमें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा चेहरा क्या होता है? उजाला होता है। हमारा चेहरा क्या होता है? प्रसन्न होता है। मगर जिसके मन के अंदर कई सारे ऐसी बातें, बुरी बुरी विचार हैं,
मन में डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, उसके चेहरे में कितना भी लाली लगाओ, पाउडर लगाओ, कितने मेकअप करो, उसको कभी उनके चेहरे में वो खुशी या वो प्रसन्नता नजर नहीं आता है ना। इसलिए हमारा मन का शुद्धता से प्रीति रखना कितना जरूरी है। इस मन को शुद्ध रखना, जैसे हमारा, जैसे ये व्हाइट शर्ट है ना, व्हाइट शर्ट मैं पहना हूं मैंने, इसको हम कितना बचाते हैं, इसको कोई दाग ना लगे, कोई गंदी ना हो, या कितना हम लोग इसको हम लोग बचाते हैं, है ना। हमारा बेटा जब ये जो संडे के दिन हमारा जो आकाश आया था पूरा बोरेली में, जब खत्म हो गया तो उसने क्या व्हाइट शर्ट खोल के पूरा पैक करके उसका जरा में डाल दिया। मैं पूछा तूने क्यों किया ऐसा भाई, क्यों तुमने शर्ट खोल दिया? बोलता है ना अंकल पूरा गंदा होता है, पूरा ट्रेन में गंदा होता है, इसलिए मैं इसको खोल दिया। मैं क्यों? क्योंकि हमें इसका चिंता है, मेरा व्हाइट शर्ट है खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, दाग लग जाएगा, इसका हम चिंता करते हैं, तो इसको हम लोग बचाते हैं। उसी तरह प्रियो, हमारे आपके हृदय को शुद्धता के लिए चिंता करना है, कहीं मेरा हृदय अशुद्ध न हो। जब ऐसा हम शुद्धता से प्रीति रखते हैं, हमारा मन की शुद्धता से, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा राजा, हमारा मित्र होता है ना। दूसरी बात, उसी का 15 अध्याय, हमने कितना पढ़ा, 15 का 13 पढ़ा ना, अभी 15 अध्याय का 15 भी पढ़ेंगे, 15 भी पढ़ेंगे। नीति वचन 15। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। कितना वचन स्पष्ट, एक है ना, आईने की तरह साफ है, उसमें कोई समझाने का जरूरत नहीं है। वो कहता है दुखियारे का सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में रहता है। घर में दाल भात क्यों ना हो, है ना, सिंपल सा एक दाल भात हो, सिंपल सा खाना हो, वो कहता है कि अगर हमारा मन प्रसन्न है, मन आनंदित है, तो हम नित्य भोज में, मेरे लिए वही दाल वही चावल मेरे लिए क्या होगा, अच्छा सा खाना होगा, विटामिन होगा। और अब ये बात भी सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है प्रिय। अगर जब हमारा मन चंगा है, मन भला है, हम थोड़ा भी खाएंगे, सुख से खाएंगे, उसका जो पोषक तत्व है हमारे शरीर में लगता है भी। अगर मन भला नहीं है, मन चंगा नहीं है, मन में आनंदित नहीं है, मन में चिंता है, आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, कितना भी अच्छा दवा पानी पियो करो, लेकिन हमारे आपके शरीर को भी उसको ताकत, हमको फुर्ती हमको नहीं मिलता है। इसीलिए हमारा शरीर का पूरा जो भाग है, ये हमारा मन से एक संबंध रखता है। अगर मेरा मन आनंदित है, मेरा मन प्रफुल्लित है, तो मेरा चेहरा में हमेशा प्रकाश आता है। हमारा मन शुद्ध है, मन पवित्र है प्रिय भाई बहनों, तो ऐसा विश्वासी के जीवन में प्रभु कहता है कि हम परमेश्वर राजा हमारा जो है हमारा मित्र होता है। इसीलिए अपना पाठ में फिर आएंगे। 22 अध्याय 11 वचन कहता है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर, दूसरा बात क्या है, जिसका वचन मनोहर होते हैं। ये देखिए, ये वचन जो है ना, मैं हमेशा आपको कहता हूं, मैं वचन जो है ना, ऐसा वचन है, एक बार हम किसी को ऐसा वचन बोल देंगे, वो वचन हम कभी नहीं भूलते हैं। हमारा मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन कैसा होना चाहिए, मनोहर होना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। तो हमारे मुंह से हमेशा ऐसी बातें निकलना चाहिए ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो, दूसरे के मन को ठेस ना पहुंचे, दूसरे के मन को घायल ना करे, ऐसा वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए। दो बातें पे ये बहुत जरूरी है। पहली बात, हमारे आपकी मन की शुद्धता से प्रीति रखना है। ये मन मेरा मैला ना हो, कोई गंदी बातें, गंदे विचार मेरे मन के अंदर आना नहीं चाहिए। चाहे मेरा शत्रु हो, चाहे मेरा मित्र हो, चाहे कोई भी हो, किसी के प्रति भी हमारे मन के अंदर बुरे बुरे विचार या डाह, जलन, ईर्ष्या, कोई प्रकार के कड़वाहट, मतभेद हमारे मन के अंदर नहीं होना चाहिए। तब वो परमेश्वर हमारा आपका मित्र होता है,
और दूसरी बात है, हमारा मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन कैसा होना चाहिए? मनोहर होना चाहिए, कड़वाहट नहीं होना चाहिए, है ना? कड़वाहट एकदम कड़क, एकदम पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मनोहर, है ना? देखिए लूका की किताब में आइए, लूका की किताब 5 अध्याय में पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। लूका की किताब उसका 5 अध्याय में हमारा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कैसे बातें निकलता था, देखिए यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 22 पद, लूका 4 का 22। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए। देखिए प्रभु यीशु के मुंह से हमेशा अनुग्रह की बातें निकलता था और वहां के लोग बहुत ही अचंभित हो गए। कितने सारे प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया, उनको कितनी बार बोला गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों ने, तू पेटू है, पियक्कड़ है, दुष्ट आत्मा तुझमें तुम्हारे अंदर है, तू पागल है। कितने लोगों ने निंदा किया, कितने लोगों ने प्रभु को घृणा किया, बैर किया, नफरत किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी भी उल्टा बात नहीं निकला। वो बात कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह की बातें निकलता था, लोग अचंभित होते थे। वो प्रियो, हमारे आपके लिए हम इसी जुबान से लोगों को हम मारते भी हैं और इसी जुबान से अगर हम मनोहर बात निकलते हैं, वो लोग चंगा भी होते हैं। इसलिए 2 बातें हमने देखा, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जो उसके मुंह से मनोहर बातें निकलता है, राजा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा आपका मित्र होता है। और प्रभु ने कहा, मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, मैं तुमको गुलाम नहीं कहूंगा, तुम मेरा नौकर नहीं हो, तुम मेरा मित्र हो। कितना बड़ा दर्जा प्रभु ने हमको आपको दिया है, कितना बड़ा उपाधि प्रभु ने हमको आपको दिया। हम उनके मित्र है प्रिय भाई बहनों। इसलिए उस मित्र के दर्जा में रहते हुए हमेशा हम अपने मन की शुद्धता से प्रीति रखें और हमारा मुंह से हमेशा ऐसी बातें निकले ताकि किसी को तकलीफ ना हो, तब वो परमेश्वर हमारा मित्र होता है। प्रभु हमको सहायता करे ऐसा जीवन बिताने के लिए, ताकि हम और आप भी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की गुण को प्रकट करने में प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई ऋषिकेश प्रार्थना कीजिए अगर है तो। हमारे अनुग्रहकारी